नमस्कार दोस्तों पैन कार्ड जो बनाने का प्रोसेस है अब थोड़ा सा अपडेट हो गया है। तो इसी अपडेट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन ही घर बैठे अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है NSDL पैन कार्ड अप्लाई, और आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब हमें नया पैन कार्ड अप्लाई करना है तो हमें सिंपली सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, इसमें देखेंगे आपको 3-4 ऑप्शन इसमें दिखते हैं। आपको सबसे पहले न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 इंडियन सिटीजन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पहले ये कैटेगरी भी पूछता था कि कौन सी कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है, बट इसने अब वो कॉलम हटा दिया है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। तो यहाँ से जब नाम आप डालेंगे बड़े ध्यान से आपने नाम डालना है, क्योंकि लास्ट में देखेंगे सरनेम में स्टार लगा हुआ है, वो कंपलसरी है। तो अगर आपका एक वर्ड का नाम है तो आप उसको सरनेम में ही लिखेंगे। जैसे कि मेरे केस में है, जिसका मैं पैन कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ उसका नाम सिंगल वर्ड का है, तो मैंने सिंपल सरनेम में उसका नाम फिल कर दिया। अब उसके बाद हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिसका पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी देनी है, और ईमेल आईडी देने के बाद मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद चेक बॉक्स पर हमें टिक करना है, और नीचे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। अब यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद कार्स, जो कार्स वाली इमेज है उसको ओके कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब सिंपल हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पेज थोड़ा लोडिंग होगा। अब यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर इसने जनरेट करके दे दिया है। ये टोकन नंबर आप कहीं नोट करके रख लें, क्योंकि बाई चांस अगर आपकी ये एप्लीकेशन किसी वजह से स्टक होती है तो इसी टोकन नंबर के थ्रू आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो अब हम सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से थोड़ा सा लोडिंग होता है, और इसके बाद ये इम्पोर्टेंट फेज़ आ गया है पैन कार्ड का कि आप किसके थ्रू, किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है आधार बेस्ड, आधार के बेस्ड पे आप इस पैन कार्ड अपना बनाना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, वो जो भी डिटेल है आधार कार्ड की वो आपकी फैच कर लेगा, आपकी फ़ोटो फैच कर लेगा, बट उसमें आपके सिग्नेचर नहीं आएंगे। तो विदाउट सिग्नेचर आपका पैन कार्ड वो वैलिड नहीं होता है। कई लोगों की फ़ोटो भी पुरानी होती है आधार कार्ड पे, तो वो नई अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप साइन भी कर पाएंगे और अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर पाएंगे। अब उसके बाद ये पूछ रहा है फिजिकल कॉपी टू योर होम प्लस सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल आईडी। तो हमें फिजिकल कॉपी और ईमेल पे सॉफ्ट कॉपी दोनों ही चाहिए, तो हम ये ऑप्शन क्लिक रखते हैं। अब ये इंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर आधार, आपके आधार नाम नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर फिल करने हैं। नेम एज पर योर आधार, जो भी आपका आधार कार्ड पे नाम लिखा है आपने वो नाम यहाँ पर फिल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। अब हमें यहाँ पर सिंपल अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट कर दिया। अब इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर आपके पेरेंट्स की डिटेल, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। अगर सिंगल पेरेंट है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको नो पे रहने देंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पर अपने फादर की डिटेल फिल कर देता हूँ। फादर का नाम वैसे ही आपने फिल करना है जैसे कि आपने अपना नाम किया था। अगर सिंगल वर्ड का नाम है तो उसे सरनेम में लिखना है, अदरवाइज 2-3 वर्ड हैं तो आप उसको फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सरनेम में लिख सकते हैं। और ऐसे ही आपने अपनी मदर का नाम भी इसमें फिल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये पूछ रहा है पैन कार्ड पर आपको किसका नाम चाहिए, फादर का या मदर का। तो मैं फादर नेम पे सेलेक्ट करके सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, सैलरी है, बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, या कि कई केसों में होता है स्टूडेंट होते हैं या हाउस वाइफ होती है जिनकी इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है। तो अब मेरे केस में भी ऐसा ही है, तो मैं सिंपल नो इनकम पर क्लिक करूँगा और नीचे स्क्रॉल कर दूँगा। अब यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन कि ऑफिस का या रेजिडेंस का किसका एड्रेस आप यहाँ पर देने वाले हैं। मैंने रेजिडेंस का एड्रेस देना है तो मैं रेजिडेंस पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद नीचे हमें पूरा अपना एड्रेस जो है रेजिडेंस का वो क्लियरली फिल करना है। रेजिडेंस एड्रेस देने के बाद हम ऑफिस एड्रेस को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमें यहाँ अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, तो 91 सेलेक्ट करके हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे।
अब यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे, पासपोर्ट डिटेल छोड़ देंगे, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हमें नो करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर पूछता है। बेसिकली ये किसी को कभी ज़रूरत जल्दी पड़ती नहीं है, तो बहुत से लोगों को ये याद नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना एरिया नेम देंगे और उसके बाद हम फेच पर क्लिक कर देंगे। अब कई बार ये डिटेल फेच नहीं कर पाता है, जैसे मेरे केस में है, तो हम सिंपल अपनी सिटी का नाम गूगल पर लिख के उसका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर पता कर सकते हैं। तो मैंने गूगल से ही पता करके और ऊपर डिटेल फिल कर दी है। अब हम सिंपल नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट फेज़ है आपके पैन कार्ड एप्लीकेशन का। आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ देना है। वो बताना है आपको कौन कौन से प्रूफ आप यहाँ पर देने वाले हैं। आइडेंटिटी के लिए मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर दूंगा और एड्रेस के लिए भी आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको आधार कार्ड की ऑप्शन नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, तो मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके नीचे आप डिक्लेरेशन देंगे, हमारा आपका नाम आ जाएगा, सेल्फ सेलेक्ट कर देंगे, प्लेस जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस आपने यहाँ पर लिख देना है। प्लेस के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आप यहाँ पर डायमेंशन वगैरह क्लियरली पढ़ लेना, जेपीजी फाइल होनी चाहिए और 50 KB से ज़्यादा आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर का फाइल साइज़ नहीं होना चाहिए। तो सिंपल हमें यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई। सिंपल ऐसे ही हमने सिग्नेचर अपलोड कर देना है, सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो गया है। अपलोड एप्लीकेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर आपने ये देखना है जो भी आपने ऊपर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। हमने 2 डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, आधार कार्ड और एक मैट्रिक का। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दूँगा और ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक और ऑप्शन आ जाएगी, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपना मैट्रिक का 10th का सर्टिफिकेट भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और सिंपल अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे रेड कलर में दोनों डॉक्यूमेंट मेरे अपलोड हो चुके हैं। अब सिंपल हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पर आधार कार्ड के पहले 8 डिजिट यहाँ पर फिल करने को कहेगा। पहले 8 नंबर आपको आधार कार्ड के यहाँ फिल करने हैं। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म अपना एक बार रिव्यू कर लेना है, सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। वो आपको सारी डिटेल एक बार दिखा देगा, तो आपने क्लियरली वो सारी डिटेल एक बार चेक करनी है। अगर कोई इसमें मिस्टेक होती है, कोई गलती होगी आपके फॉर्म भरने में, कोई डिटेल आपने गलत भर दी है, तो लास्ट ऑप्शन ये जो दिख रहा है एडिट का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके आप सिंपल उसको एडिट कर सकते हैं। मेरे केस में ठीक है तो मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाओगे। किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। मैं पेटीएम यूपीआई सेलेक्ट करके एग्री कर दूंगा और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद पे कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर एक QR कोड जनरेट करके दे देगा। अब आप यहाँ पर चाहें तो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं सिंपल अपनी यूपीआई एप्लीकेशन से QR कोड स्कैन कर पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपके पास सामने पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। ये पेज थोड़ा सा लोडिंग होगा। फिर यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस लिखा आ गया है। तो अब हम सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स पे टिक करके ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर OTP जनरेशन पे क्लिक करना है। पेज यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। अब आपको जो भी OTP रिसीव हुआ है आपके फ़ोन नंबर पे, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद ई-साइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है ऊपर और अपना आधार नंबर, यहाँ पर पूरा आधार नंबर आपको यहाँ फिल करना है और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक बार OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ पर फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है और जैसे ही वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका PDF फॉर्मेट में ओपन हो जाता है। इस पूरे फॉर्म का आप प्रिंट लेकर रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो एप्लीकेशन नंबर पे टॉप पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो ज़रूर नोट करके रख लें।
दोस्तों इस वीडियो से अगर आपकी ज़रा से भी हेल्प हुई हो और पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट आती हैं वो अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाएं। और पैन कार्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। थैंक यू।